हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। ठीक है, और इस शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं ये भी आपको नोट कराएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो व्यंजक है, तो सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं किसे, यानी ऑर्डर 0 रिएक्शन। या 0 ऑर्डर रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको इधर पर दे दीजिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप ध्यान से समझिए कि जी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं किसे, यानी वही अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मान लेते हैं कि माना कि अभिक्रिया ये हो गया हम लोग का ए, और इधर हो गया आपका क्या, उत्पाद यानी प्रोडक्ट, प्रतिफल। ध्यान दीजिए, तो ये इनिशियल टाइम में यानी t बराबर 0, तो उस समय ये इसको ले लेते हैं हम क्या, a। तो उस समय ये बना ही नहीं होगा प्रारंभिक टाइम में। ठीक है, लेकिन t समय में यानी t बराबर क्या, t, तो अब ये देखिए क्या होगा, a माइनस एक्स, और यहां पर आपका होगा x, क्योंकि इसी a में से निकल कर ये प्रोडक्ट बना होगा। आपको पता होगा कि इधर का जो है वो क्या होता है, लुप्त होता है, और इधर क्या होता है, प्रकट होता है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि दर समीकरण से या दर नियमानुसार यानी वेग समीकरण अनुसार, तो यहां पर आपका क्या होगा, R बराबर के एक्टिव मास ऑफ A। अब ये हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया को लिए हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। जैसे आपको प्रथम कोटि के, तो वहां पर एक हम दिए नहीं थे, लेकिन आप समझिए कि वहां पर एक है, तो अगर एक रहेगा तो उसका मान उतना ही होगा। लेकिन यहाँ पर R बराबर हो गया आपका के एक्टिव मास ऑफ A के पावर क्या, 0, यानी क्योंकि हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हैं। अब यहाँ पर बलगतिकी के अनुसार, बलगतिकी के नियमानुसार, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बलगतिकी में क्या होता है कि R बराबर dx बाई क्या होता है, dt। ये आप लोग का व्यंजक बिल्कुल इजी है, और ये 5 नंबर के लिए एग्जाम में पूछता है, किसी भी बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो। ध्यान दीजिए,
तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिए और ये आपका हो गया क्या, सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस साइड भी आर है, इस साइड भी आर है, यानी लेफ्ट हैंड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्टिव मास ऑफ इसका 0 होगा, पावर बराबर dx बटा में क्या, dt। अब देखिए अगर किसी का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर आपका की बराबर हो जाएगा dx बटा में क्या, dt। इसको इधर गुणा कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, k dt बराबर dx। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब इतना आप निकाल लिए तो दोनों तरफ का कीजिए, समाकलन कर लीजिए। पहले हम dx को इधर ले लेते हैं, ठीक है, यानी dx बराबर k dt। दोनों इक्वेशन एक ही है, इसको इधर लिए हैं और इसको इस साइड किए हैं, इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको। तो दोनों तरफ समाकलन लेने पर, दोनों तरफ समाकलन लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन लीजिए। यहाँ पर देखिए ये समाकलन का चिन्ह हो गया, यानी dx बराबर समाकलन k dt। जब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो ये देखिए सिर्फ यहाँ पर आपका होगा x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा k t और प्लस क्या हो जाएगा, c। ये हो गया हम लोग का समीकरण 3। ठीक है। जब समीकरण 3 आ गया तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय में, तो प्रारंभिक समय में यहाँ पर ध्यान दीजिए t बराबर आपका 0 होगा इनिशियल टाइम में, और x बराबर उस समय तो बना ही नहीं होगा तो 0 होगा। देखिए जब t बराबर 0 है तो ये भी प्रोडक्ट भी क्या है, उस समय बना ही नहीं होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर t बराबर 0 और x बराबर क्या हो गया, 0। तो अब यहाँ पर इसका मान रखिए, किसमें, इसमें मान रखिए। तो यहाँ पर समीकरण 3 में t और x का मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा हम लोग का, यानी x, यहाँ पर हम लोग का x बराबर क्या है, k t और प्लस c है। तो x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए t, तो t का मान आपका कितना है, 0, तो 0 रखेंगे, यानी 0 बराबर आपका आ गया क्या, c। यानी यहाँ से आपका c बराबर कितना आ गया, 0। जब c बराबर 0 आ गया तो समीकरण फर्स्ट में, थर्ड में, देखिए ये थर्ड में हम लोग c का मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में c का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में क्या करना है, आपको c का मान रखना है। तो थर्ड देखिए क्या है, थर्ड आपका है x बराबर k t और प्लस c। तो c का मान कितना आया है, 0, तो 0 रखेंगे यहाँ पर, यानी x बराबर k t और प्लस में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो x बराबर आ गया k t। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है k बराबर, तो k बराबर हो जाएगा आपका x बटा में क्या, t। यानी यही आ गया हम लोग का शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या, व्यंजक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहां k बराबर वेग स्थिरांक है, x बराबर आप जानते हैं अभिकृत मात्रा है, अभिकृत मात्रा,
इसमें ए बराबर हम लोग का है प्रारंभिक मात्रा, टी बराबर समय और सी बराबर समाकलन है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप लोग को यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और नोट करने के बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया के भी अर्ध आयु होता है। जैसे प्रथम कोटि में आप पढ़े हैं अर्ध आयु, उसी तरह से शून्य कोटि में भी क्या होता है, अर्ध आयु होता है। तो उसको भी आप यहीं पर देख लीजिए, बहुत सिंपल से हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग की आवश्यकता क्या लगेगा, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया ये आवश्यकता लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हम लोग का शून्य कोटि का व्यंजक है, तो इसका भी अर्ध आयु होता है। अर्ध आयु यानी शून्य कोटि का भी अर्ध आयु आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको सिंपल से, जैसे आप प्रथम में देखे थे उसी तरह से शून्य कोटि में भी अर्ध आयु होता है। तो किसी अभिक्रिया को, ठीक ना, आधे होने में जितना समय लगता है, पूर्ण होने में आधे जितना समय लगता है, उसी को अर्ध आयु कहते हैं। तो अर्ध आयु में आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको लगेगा आवश्यकता किसका, यानी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु, ठीक है। तो शून्य कोटि के लिए हम लोग का व्यंजक क्या प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ पर आपका प्राप्त हुआ है के बराबर x बटा में क्या, t। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि के बराबर, देखिए के बराबर आपका हो जाएगा आधा, यानी x जो है वो आधा ही होगा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, चूंकि x बराबर a/2 आपको पीछे वाला में प्राप्त हुआ था, ठीक है, प्रथम कोटि वाला में। तो यहाँ पर हो जाएगा a/2 और t की जगह पर ध्यान दीजिए, क्योंकि t बराबर आपका हाफ t लिया जा रहा है, तो 1/t होगा, यानी t बराबर 1/t। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, t 1/2। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम लोग को निकालना है अर्ध आयु शून्य कोटि के लिए। तो t 1/2 बराबर आपका होगा a/2k। तो ये हम लोग का समीकरण निकल कर आ गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अभी शुरू से लास्ट तक देखिए। एक इसमें आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। और अगर आप परिभाषा भी लिखना चाहते हैं तो इसको परिभाषा भी आप लिख सकते हैं अपने मन से भी, सिंपल से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल एक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर न्यूमेरिकल देखिए। और न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल और इजी है, ठीक है। ये भी आपको 5 नंबर के लिए एग्जाम में पूछता है। अगर आप इसका कंसेप्ट पकड़ लिए तो न्यूमेरिकल बिल्कुल क्या होता है, इजी होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, 90% पूर्ण हो जाती है। तो अभिक्रिया के अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, t 1/2, ठीक है, अर्ध आयु काल ज्ञात करना है। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए कि वेग स्थिरांक नहीं दिया है, तो वेग स्थिरांक भी आपको निकालना है। तो न्यूमेरिकल बनाते समय आपको सिंपल से ध्यान रखना है कंसेप्ट को, कि पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए, ठीक। और ये भी देखिए कि अभिक्रिया प्रथम के लिए है, तो प्रथम में ही आपको सोचना है, बिना कि शून्य में सोचना है, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पर अब इसको हम लोग बनाते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो यहाँ से ही देखिए आप सिंपल से,
तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं हल। दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले ये हम लोग को लिखना है। अब देखिए कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि टी बराबर दे दिया है 30 मिनट, ध्यान दीजिए, और 90% पूर्ण होती है 30 मिनट में, यानी इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर देखिए कि 30 मिनट में 90% का हो रही है आपका पूर्ण हो रही है, ठीक। तो यानी कोई अभिक्रिया जो हो रहा है, जिसे मान लीजिए ए है और ए से बन रहा है एक्स, ठीक है, तो ये आपका 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जा रहा है, यानी ये 90% क्या दे दिया है आपको, एक्स दे दिया है। एक्स क्या है, अभिकृत मात्रा, ध्यान दीजिए, इसीलिए जहां पर लिखवाया जाता है उसको ध्यान रखा जाता है। तो एक्स बराबर आपका कितना दे दिया है, 90, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए बराबर, तो कोई भी अभिक्रिया में पहले 100% होता है, तो ए बराबर आपका हो जाएगा कितना, 100, ठीक है। और ए माइनस एक्स बराबर, तो 100 में से क्या कीजिए कि 90 घटा दीजिए, तो ए माइनस एक्स आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इतना चीज गिवन वैल्यू हम लोग को दिया है, और ये ए आप समझ रहे हैं कि नहीं दिया होगा, तो प्रारंभिक टाइम में जो ये होगा 100 ही होगा, क्योंकि 90% पूर्ण हो रहा है, तो परसेंटेज के बाद कहा है तो 100% पे ही दुनिया ही चलती है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है T1/2 बराबर वाट, यही हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दो फार्मूला लगेगा। फर्स्ट फार्मूला, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस चीज को निकालने के लिए आपको फार्मूला के बराबर आपका होगा 2.303 बटा में टी log 10 बेस ए बटा में, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए माइनस क्या, एक्स। ये फार्मूला आपका होता है प्रथम कोटि के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप इसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा फार्मूला आपका कौन सा लगेगा, ये लगेगा T1/2 बराबर क्या होता है, 0.693 बटा में के। तो पहले हम लोग को यही तो चीज निकालना है, T1/2 निकालना है, अर्ध आयुकाल निकालना है, लेकिन यहाँ पर के तो है नहीं, हम लोग को के दिया नहीं है, वेग स्थिरांक नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग वेग स्थिरांक निकालेंगे प्रथम कोटि की समीकरण से, इस समीकरण से। तो चलिए पहले इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, के बराबर फार्मूला है हम लोग का 2.303 बटा में, यहाँ पर क्या है, टी है, देखिए यहाँ पर टी है, तो टी का मान कितना दिया है, 30 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे 30 log 10 बेस। अब ए का मान कितना दिया है, ए का मान 100, अब बटा में ए माइनस एक्स का भी मान यहाँ पर निकाले हम लोग कितना, 10। तो ये हो गया 10, एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, यानी log 10 बेस, यानी log 10 का मान कितना होता है, 1। चूंकि log 10 का मान आपका कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो के बराबर 2.303 बटा में कितना आपका बचा, 30, क्योंकि log 10 का मान कितना, 1 रखेंगे, तो 1 ले गुणा करेंगे तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए के बराबर, जब इसको भाग दिया जाएगा तो इसलिए आपको इसमें भाग देना है, सिंपल सा। तो भाग दीजिएगा तो 0.0767 आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग दूसरे समीकरण में रखेंगे, क्योंकि हम लोग को निकालना है क्या, अर्ध आयुकाल निकालना है। तो T1/2 बराबर फार्मूला होता है 0.693 बटा में के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.693 बटा में के का मान कितना है, 0.0767। इसको कटा दीजिए, ये कट जाएगा आपका
9.0 कुछ कुछ बार में कटेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का कितना होगा 9 मिनट आ गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।